पूरे देश में नरेंद्र मोदी के विरोधी लाभी या नरेंद्र मोदी से तंग आ चुके लोग योगी के साथ खड़े हो जाएंगे। ये योगी को निपटाने का संघ का और मोदी का एजेंडा है। जब राष्ट्रपति के हाथ में सारे सिंगल पावर हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति होंगे, तब ये लागू करने की योजना बनाए हैं। यानी का हर प्रदेश अपने आप को देश डिक्लेयर कर लेगा। भारत में बहुत बड़ी अराजकता आ जाएगी, भारत का लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा, भारत ही खत्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति आ जाएगी कि नरेंद्र मोदी अगर भारत की सारी प्रजा को कत्लेआम करके भी अपने आप को राष्ट्रविद या राष्ट्राधिपति बनाना पड़े तो नरेंद्र मोदी उससे भी पीछे, मतलब क्रूर है आदमी, क्रिमिनल है, कसाई है, जानवर है, क्या कहते हैं, भेड़िया है। यह अलग बात है कि वो चाहकर भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए कुछ नहीं बोलते हैं। छोटी छोटी बात बोल देने पर लोगों को जेल भेज देते हैं। अगर वो आदमी सिर्फ हम दो हमारे दो के लिए काम करता है, वो आदमी सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम करता है, वो आदमी अडानी अंबानी का कुत्ता है। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। रामदेव जैसा दल्ला कॉपी करके लोगों के सामने बोलता था, 40 लाख लाशों के ऊपर अपना महल बनाए, वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये काम सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। और ये गुण कहां से आया? ये अंग्रेजों की मिश्रण है। क्या कहते हैं, ये पूरी तरह से योगी को निपटा देना चाहते हैं। योगी को क्यों निपटाना चाहते हैं? योगी से दुश्मनी क्या है? दुश्मनी मैंने बता दिया कि मोदी और योगी का 36 का आंकड़ा जन्मजात, यानी राजनीति में मोदी आए तब से लेकर के आज तक योगी और मोदी में 36 का आंकड़ा ही रहा है। आपने देखा योगी सांसद थे तब भी कोई पद या कुछ नहीं दिया गया था उनको, और वो 4-5 बार के सांसद थे, कंटिन्यूटी थी। जब भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं था तब भी वो सांसद रहे योगी, लेकिन फिर भी उन्हें कोई पद यानी मंत्रालय नहीं दिया गया। और यह भी मैं बता चुका हूं कि योगी जबरदस्ती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे अपनी जिद पर और बगावत करके। मोदी और योगी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे, वो तो निर्णय ले चुके थे, संघ निर्णय लेकर दे चुका था कि रामलाल को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, नहीं बनाया गया। जो भी हुआ उसका परिणाम क्या हुआ कि अब योगी गले की हड्डी बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्यों? क्योंकि अगर योगी बगावत करते हैं तो नरेंद्र मोदी के विरोधी लॉबी जो पूरे राष्ट्र में, गुजरात को छोड़कर जो पूरे देश में नरेंद्र मोदी के विरोधी लॉबी या नरेंद्र मोदी से तंग आ चुके लोग योगी के साथ खड़े हो जाएंगे। ये नहीं चाहते मोदी और संघ, और इसीलिए अब योगी का निपटा देना ही उनके लिए उचित है। और उनके लिए यह सुअवसर भी है कि उत्तर प्रदेश की हार में योगी को निपटा दो। अब चलिए, अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश हार जाते हैं योगी, तो बहुत ज्यादा होंगे, तो मान लीजिए अगर 10-20 सीट मिल भी गई तो क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे तो वो विधानसभा में अपोजिट पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे, अपोजिट पार्टी का नेतृत्व करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करेंगे। माने उनका कब, वो एक सांसद थे, मुख्यमंत्री थे, कहां से कहां पहुंच जाएंगे। उसके बाद भी शायद अगर वो और कुछ कोशिश करें राष्ट्रीय राजनीति में आने का या किसी तरह से, तो उनके लिए टाटा बाय बाय ही है, यानी उनके लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अभी योगी को से निपटने में भारी पड़ेगा। अभी योगी को टाटा बाय बाय करने की कोशिश करते हैं तो पार्टी में एक लॉबी जो नरेंद्र मोदी को बिल्कुल शुरू से ही पसंद नहीं करती, वो ताल ठोक के आज ही खड़ी हो जाएगी। इसके लिए योगी, इसके लिए मोदी और संघ ने यह चाल चली है। अब ध्यान से सुनिए, कोई जो भी चाल चली जा रही है उसका अर्थ यह है कि मोदी को निपटा भी, योगी को निपटा भी दिया जाए और योगी कुछ कर भी ना पाए। अब अगर आज योगी को हटाने की कोशिश की जाती है तो पार्टी में बगावत होगी, और पार्टी में जो खेमा, यानी यूं कहिए कि बहुत बड़ा खेमा भारतीय जनता पार्टी में, जो मोदी की नीतियों से
बिल्कुल शुरू से ही नाखुश है, वो योगी के साथ खड़ा हो जाएगा, भारी पड़ जाएगा। वो नहीं चाहते, अब चाहते हैं कि योगी को निपटा दे, पहले कमजोर कर दो और फिर हटा दो। कमजोर कैसे होगा? अब उत्तर प्रदेश तो हारना ही है किसी भी कीमत पे। भारतीय जनता पार्टी चाहे नाक रगड़ के मर जाए नहीं जीतेगी, चाहे कोई भी कुछ भी कर डाले नहीं जीतेगी। मैंने कहा नरेंद्र मोदी अगर दंगे करवा दें, हमले करवा दें, सैनिकों को मरवा दें, जो जितनी चालें चलते हैं, उसके बाद भी नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेगी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में। तो परिणाम, योगी कमजोर हो जाएंगे, विधानसभा तक सीमित हो जाएंगे और तब योगी को उठाकर फेंकना आसान हो जाएगा। यह रणनीति है संघ और मोदी की। यहां मोदी संघ, मोदी और मोदी संघ, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अब उनको सबसे पहले भारत की और राजनीति से पहले निपटना, योगी से निपटना जरूरी हो गया है। एक और बात है मेरे दोस्तों, जब ये पूरे देश में मान लीजिए अगर योगी, अगर ये मदद करें, अगर जीत जाए, योगी मुख्यमंत्री बने, जो कि होना नहीं है, बन जाए, तो ये इनके लिए ही काल बनेंगे, क्योंकि सबसे पहले योगी ही बगावत करेंगे नरेंद्र मोदी की उस नीति का, जिस नीति के तहत नरेंद्र मोदी आजीवन अपने आप को राष्ट्रपति घोषित करेंगे, या उस नीति का कि भारत में अमेरिकन सिस्टम लागू होगा, अमेरिकन डेमोक्रेसी लागू होगी। तो उन नीतियों का मोदी सबसे बड़े बगावती बन जाएंगे। तो इससे दो फायदे हैं। संघ और मोदी ने एक साथ कई निशाने, मतलब एक तीर से दो निशाने की बात करते हैं लोग, यहां एक तीर से कई निशाने नरेंद्र मोदी और संघ लगा रहा है। योगी के हारने से योगी कमजोर होंगे। योगी को अभी न छूने का फायदा यह होगा कि पूरी पार्टी में बगावत नहीं होगी। जितने बागी लोग जो नरेंद्र मोदी से नाखुश हैं वो हमला नहीं करेंगे। पूरा देश वैसे ही असंतुष्ट बैठा हुआ है और इसके बाद योगी को खत्म कर दिया जाएगा इस चुनाव से। जब योगी खत्म हो जाएंगे तो नरेंद्र मोदी को संसद में आसान होगा अपने जो प्रोजेक्ट, उनका जो मेन ड्रीम प्रोजेक्ट है कि वो राष्ट्रपति को ज्यादा पावर दें और खुद को राष्ट्रपति बनाएं रामनाथ कोविंद के बाद, और अमेरिकन सिस्टम लागू करें, एक चुनाव एक राष्ट्र एक चुनाव वाला लेके आए, संसदीय चुनाव की प्रक्रिया बदलें, संसदीय चुनाव अब उस प्रक्रिया से हो जिस प्रक्रिया से अमेरिका में सेनेटर चुने जाते हैं। तो ये सारा कुछ नरेंद्र मोदी तभी कर सकते हैं जब योगी को निपटा लें पहले। तो दोस्तों, ये योगी को निपटाने का संघ का और मोदी का एजेंडा है। और जानते हैं सबसे घृणित एजेंडा जो संघ का है, संघ का सबसे घृणित एजेंडा जो पीछे से कभी कभी बोलता रहता है, हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, एनपीआर लागू करेंगे, एनसीआर लागू, एनआरसी लागू करेंगे, वगैरह, जो हिंदू मुसलमानों को लड़ा करके जो ये चाहते हैं, इनके मन में जो चल रहा है खुराफात, उसको उस सिस्टम के आने के बाद जब राष्ट्रपति के हाथ में सारे सिंगल पावर हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति होंगे, तब ये लागू करने की योजना बनाए हैं। यानी चलिए अगर हम ये कहते हैं कि हिंदुओं के बारे में अगर नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि चलो हम हिंदू राष्ट्र भी बना दें, तो ये तब ये करेंगे जब भारत को अमेरिकन डेमोक्रेसी की तरफ लेके आ जाएंगे। यानी संघ और मोदी का ही पूरा पावर पूरे भारत पर हो जाएगा। ऐसा होगा नहीं, उनकी योजना है, मैं बता रहा हूं, ऐसा होगा नहीं। ऐसी करने की कोशिश में ही मैंने बताया है मेरे दोस्तों कि भारत में गृह युद्ध हो जाएगा। भारत के अगर नरेंद्र मोदी ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो भारत के रशिया में जैसे रशिया का कई टुकड़ा हो गया था, उसी तरह भारत 32-35 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। भारत का हर प्रदेश अपने आप को देश डिक्लेयर कर लेगा। भारत में बहुत बड़ी अराजकता आ जाएगी। भारत का लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। भारत ही खत्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति आ जाएगी अगर नरेंद्र मोदी अपनी योजना में कामयाब होने की कोशिश करेंगे तो। होगा नहीं। मैं खुद कह रहा हूं
कि ऐसा होने नहीं देंगे लोग, क्योंकि आज लोग जागरूक हैं। मोदी के नरसंहार को, मतलब मैंने कहा कि अगर कब कब अब इतने किसान मारे गए, मोदी उनको इंसान ही मानने के लिए तैयार नहीं हुए, उनको यहां तक कि संसद में सद्भावना भी नहीं देने दिए। तो कहने का मतलब एक इंसान नहीं है तो जानवर है। और यह भी बताया कि वो आकर के क्या कहा, अब क्या कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे, आपके जीवन से उनको कोई मतलब नहीं है। आपकी मृत्यु से भी अगर आपका, जैसे मान लीजिए अगर आपका कल आधार कार्ड के आधार पे वोटिंग हो जाए, तो ये सारे देश का अंगूठा काट के रख लेंगे और सारे देश को मार देंगे और सबका अंगूठा अपने खुद ही पकड़ पकड़ के लगा के और वोटिंग कर लेंगे, खुद राजा बन जाएंगे। मेरे कहने का अर्थ है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी अगर भारत की सारी प्रजा को कत्लेआम करके भी अपने आप को राष्ट्रविद या राष्ट्राधिपति बनाना पड़े, तो नरेंद्र मोदी उससे भी पीछे, मतलब क्रूर है आदमी, क्रिमिनल है, कसाई है, जानवर है, क्या कहते हैं, भेड़िया है। किसी के मरने का दर्द है। आपने देखा अभी 2 दिन पहले देश के नाम संबोधन किए, 40 लाख लोग मारे गए हैं, लोग कुत्ते बिल्ली की तरह मरे हैं, लोगों के लाशों को कुत्ता खाए हैं। सोचिए, जिसके अपने को किसी को कोई जानवर खाया होगा या गंगा में फेंकना पड़ा होगा किसी कारणवश, या नदी, मतलब वैसे ही दफना देना पड़ा होगा लकड़ी ना मिलने के कारण, या ऐसी परिस्थितियों से जो गुजरा है, वो नरेंद्र मोदी को क्या समझता होगा। लेकिन उस समझ का, उस वेदना का, उस दर्द का जो उत्तर प्रदेश ने, सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में हुई हैं, तो जो उत्तर प्रदेश ने भोगा है, क्या उसका एहसास नरेंद्र मोदी को है? अगर होता तो जब देश के नाम संदेश दे रहे थे तो उसमें एक आध शब्द तो बोल ही देते। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्तों, यह आदमी ही नहीं है, ये इंसान ही नहीं है, जानवर है। तो इनकी घृणित जो इतने 2-3 दिनों में जो मैसेज आपको मिला, जो न्यूज से आपको मिला होगा, उसके बारे में मैंने ये बातें आपको बताई कि उनकी योजना क्या है। दोस्तों, अब आपके सवाल को मैं 2-5 मिनट तक लूंगा, आप अपने सवाल कीजिए और उस पर मैं, रमेश दामोर लिखते हैं, सर आपका आभारी है भारतीय जनता जो कि आपकी सटीक बात समझ ले लेगी। आखिर कब तक बिल्कुल आज नहीं तो कल समझेगी मेरे दोस्त। आज मेरे जो समर्थक हैं, आज मुझसे जो जुड़ते हैं, और इतना ज्यादा प्रतिबंध लगाने के बाद आप सोचिए, अगर मैं अपने नाम से लाइव करूं, अपने नाम से आईडी बनाऊं और अपने नाम से लाइव करूं, तो दूसरे दिन ब्लॉक कर दी जाती है। मुझे दूसरे की आईडी से लाइव करना पड़ता है। इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझ पे कितनी 3rd डिग्री, मतलब कितने 3rd आइज रखी गई है, मुझ पर कितनी निगाह रखी जा रही है। यह अलग बात है कि वो चाहकर भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए कुछ नहीं बोलते हैं। छोटी छोटी बात बोल देने पर लोगों को जेल भेज देते हैं। अगर हमें उन्होंने बख्शा है तो हमें उन्होंने हम पर दया करके नहीं बख्शा है, उन्हें पता है कि हमें छेड़ने का अर्थ यह है कि उनका सीधा अंत, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते, मुझे पता है। शाबिल अली बोलते हैं, मुर्दा विपक्ष, बिकाऊ दलाल, बेशर्म मीडिया, प्रचंड महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के सरसों और रिफाइंड तेल आसमान छू रहे हैं। बिल्कुल, किसी भी मामले में अगर आप नरेंद्र मोदी को, चलिए नरेंद्र मोदी ने ये किया, वो किया, वो किया, वो किया, किसी भी एक मामले को, महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, किसानों की आत्महत्या, या जो भी समझ लो, किसी भी एक मुद्दे पर नरेंद्र मोदी ने हर मुद्दे पर देश को धोखा दिया है, ठगा है। इसके बाद क्या कहें? वो आदमी सिर्फ हम दो हमारे दो के लिए काम करता है, वो आदमी सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम करता है, वो आदमी अडानी अंबानी का कुत्ता है। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं? मजहर हुसैन कहते हैं, गुरुजी ये विपक्ष कहां सो गया? विपक्ष भी डरा हुआ है। आप जानते हैं, हम जैसे लोगों पर भले नरेंद्र मोदी हाथ ना डाले, लेकिन विपक्ष की कमजोर नस तो उनके हाथ में ही है। कैसे? क्या विपक्ष के पास काला धन नहीं था? और जो काला धन था उसे 50-50 नरेंद्र मोदी ने स्विस बैंक में किया, यहां बंटवारा किया,
तो ये अंडरग्राउंड इनका समझौता भी है, एक तरह से ये समझ सकते हैं। विपक्ष अपनी पूरी ताकत से जब लड़ने के लिए सामने आएगा तो उनकी पुरानी फाइलें सब खोल देंगे, उनको डराएंगे। आप देखते हैं मायावती जिस दिन पू करेंगी ना, उस दिन टी कर देते हैं ये लोग। क्या करते हैं आप देखो, जैसे ही मायावती एक शब्द बोलती है भारतीय जनता पार्टी को, दूसरे दिन उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना 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 मैंने ऐसा भी भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं कहा। कहने का मतलब दहशत में है। या कांग्रेस भी खुल करके बम्बार्डिंग कहां करती है, खुल करके चुनाव में कहां उतरती है, खुल करके लड़ाई कहां लड़ती है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कमजोर, उनकी कमजोर नसें नरेंद्र मोदी के हाथ में है। एक चोर होता है ना, आप जानते हैं काला धन क्यों नहीं लाया गया? काला धन इसीलिए नहीं लाया गया कि चोरी का माल सारा उधर ही दबा के रख दो और उसी के बहाने इनको ब्लैकमेल करो। सुखविंदर संधू, जय हिंद बंधु, आप हमेशा हमसे जुड़ते हैं, मिलते हैं, मैं हमेशा देखता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निहार नहर स्वामी जी, आपको कभी डर नहीं लगता यार? वे कौन सी बात है, क्या कर लेंगे। और वंदे मातरम सुखविंदर भाई। मजहर हुसैन जी कहते हैं, और नीना अजहर, सर प्लीज टेल अस solution what we ordinary citizens to do. You have to avoid Bharatiya Janata Party, whom you like, whoever it may be, who is the best in your area, who is the better in your area, you vote him, but don't vote BJP. यही बेस्ट कह सकते हैं आपसे। एक और भाई पूछते हैं, मायावती तो बिल में घुस गई। मायावती में दम ही नहीं है। मायावती में नेता क्या कहते हैं, वो चीज नहीं है, वो बात नहीं है। फ्लूक में वो मुख्यमंत्री बन गई और एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा किया, मैं इसका नहीं कहता, उन्होंने जब मुख्यमंत्री रही तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन किया, लेकिन वो बात नहीं है मायावती में। लड़ा क्या कहते हैं, मतलब युद्ध के जो चीज अभी आपने ममता बनर्जी में देखा, वो मायावती में आप नहीं देख पाएंगे। ममता बनर्जी में क्यों देखा? क्योंकि वो बंगालन है। बंगाली हमेशा डू और डाई की फाइट करते हैं। सुभाष चंद्र बोस या फिर क्रांति, या फिर भारत की क्रांति के बारे में आप देखिए, इतिहास पढ़िए, क्रांतिकारियों का इतिहास पढ़िए, तो ये लड़ाके हैं, ये लड़ जाते हैं। तो जो ममता बनर्जी में जो एनर्जी है वो मायावती में आ ही नहीं सकती, वो उसको पाया ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो मायावती से कोई उम्मीद नहीं है। अब बलराम फालू, आपके कहे मुताबिक मोदी जी को यहां तक लाने में भी आपका पूर्वार्ध योगदान रहा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम भी मूर्ख बने थे, रामदेव जैसे दल्ले के साथ जुड़ गए थे। काला धन आएगा, 30 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, सबको 15-20 लाख मिलेगा, व्यवस्था परिवर्तन होगा, एफडीआई भारत में नहीं आएगी, देश की लूट नहीं होगी। राजीव भाई के सारे विचारों को ये क्या बोलते हैं, रामदेव जैसा दल्ला कॉपी करके लोगों के सामने बोलता था। हम वही समझकर उससे जुड़ गए। हमें पता चलते चलते कि ये तो दल्ला है मोदी का, पूरा पतंजलि ही नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है। ये जानते जानते 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया। अब पावर हाथ में आ गया तो क्या उखाड़ लोगे? हम भी उसी में हैं। शाकिल अहमद कहता है, टू सेंटर विस्टा, यस। अगर इस पे भी कहेंगे तो अगर पूरा इतिहास देख लिया जाए, मुगलों का और हूणों का, जिसका भी मतलब पूरे इतिहास को आप छान मारे, अंग्रेजों का, डचों का, फ्रांसीसियों का, जो भी भारत में आए राज किए, या जो अपने ही देश के राजा हुए, चाहे सही या गलत हुए, गलत से गलत अत्याचारी राजा या अंग्रेजों का दमनकारी साम्राज्य, या जो भी मान लीजिए, किसी ने भी इतना बड़ा नृशंस और कुकृत्य नहीं किया है कि वो 40 लाख लाशों के ऊपर अपना महल बनाए।
वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये काम सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। और ये गुण कहां से आया है? ये अंग्रेजों की मिश्रण है। क्या कहते हैं इसको? म्यूटेड ब्लड इनके अंदर है। म्यूटेड ब्लड, जो वायरस का नाम चल रहा है, खून का बदला हुआ स्वरूप, अंग्रेजों का खून नरेंद्र मोदी के अंदर है। इतना बड़ा नृशंस काम जैसे जलियांवाला बाग करने का कांड हुआ या अत्याचार और भी अंग्रेजों ने किया, तो वो नरेंद्र मोदी के अंदर आया है और वो बहुत विकराल रूप से आया है। मैं इन्हें, नरेंद्र मोदी को सिर्फ भारत का नहीं, इंसानियत का दुश्मन, पूरी दुनिया के लिए मैं दुश्मन। इस आदमी को अवसर मिले तो पूरी दुनिया को ही न्यूक्लियर से उड़ा दे। यह आदमी पूरी इंसानों का ही दुश्मन, इंसानियत का ही दुश्मन है। यह सिर्फ राजा बनने के का ख्वाब लेकर के नहीं, यह आदमी ही शैतान है। और यह आदमी जितने दिन तक बैठा रहेगा, लोग मरते रहेंगे। मैं कई बार कह चुका हूं। सुखविंदर भाई, सुखविंदर भाई, आप हमारा फोन क्यों नहीं, कुछ दिनों से पहले थोड़ा बिजी था, मतलब कोरोना पीरियड में थोड़ा सामाजिक कार्य और इन सब चीजों में, लेकिन अभी तो ठीक ठाक है सब कुछ, थोड़ा नॉर्मल। अब यहां भी नॉर्मल सी हो रही है, तो कभी भी फोन करेंगे हम आपसे बात करेंगे सुखविंदर भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, टाइम हो चुका है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम। हम ऐसे ही आपको अनटच, जो कोई नहीं कह सकता, यानी हमारे जो फॉलोअर्स हैं या जो मीडिया में भी हमारे फॉलोअर्स हैं, वो बेचारे नहीं कह पाते हैं, वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। लेकिन अगर हम कहें कि अगर आप मीडिया में किसी को देखना हो, तो मैं कई नाम बताता हूं अक्सर आपको, जैसे एनडीटीवी को देखा करिए, रवीश का प्रोग्राम, अकेले एक ही प्रोग्राम रवीश का, एनडीटीवी को में रवीश का प्रोग्राम देख लीजिए, अजीत अंजुम को देख लीजिए, या फिर पुण्य प्रसून वाजपेयी या विशाल शर्मा। एक लड़की भी है, उसका नाम है शायद साक्षी जोशी, वो भी अच्छा बोलती है, अच्छे विचार रखती है और लोगों तक अच्छी बातें पहुंचाने की कोशिश पॉइंट टू पॉइंट करती है। वो भी, उसकी भी बातें मुझे अच्छी लगती हैं। तो साक्षी जोशी को भी देख लिया करिए, आपको सही सूचनाएं, सही बातें मिलेगी। कुछ सोशल मीडिया में छोटे छोटे जो यूट्यूबर्स हैं, जैसे ऑनलाइन न्यूज करके है, ऑनलाइन न्यूज वो है, वो बहुत अच्छा बोलता है, जिसमें धर्मेंद्र करके एक लड़का है, वो बहुत बढ़िया बोलता है, बहुत अच्छी नपी तुली बात में बोलता है। द लाइव टीवी बोल करके है एक यूट्यूबरों में, वो भी बढ़िया है। अपने द न्यूज भारती करके एक न्यूज, जिसमें मैं भी कभी कभी अपनी बातें रखता हूं, हमारी बातें भी वो रखते हैं, द न्यूज भारती, ये भी बढ़िया है, उसको भी देखा करिए। एक और यूट्यूब है लोकतंत्र टीवी करके, इसको भी आप लोग देखा करिए। तो इन लोगों से थोड़ी अच्छी और सही और जानकारियां मिल जाया करेंगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।